तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरी क्लास में आप सबका फिर एक बार वालिहाना इस्तकबाल है। चूँकि हम उर्दू गज़लें आजकल पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने अल्लामा इकबाल की 2 गज़लों का मुताला किया है। आज भी एक शायर की 2 गज़लें हम पढ़ने जा रहे हैं, और जिस शायर का अभी अभी मैंने ये मशहूर ज़माना शेर पढ़ा, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, और इसी शायर की 2 गज़लें आज ज़ेर बहस रहेंगी। और इस शायर का नाम है शाद अज़ीम आबादी। शाद अज़ीम आबादी 1846 ईस्वी को पटना में आप पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1927 में हो गई। शाद 4 साल तक शाद की तालीम घर पर ही हुई। अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में भी उन्होंने महारत हासिल की। नीज़ अरबी उलूम और फ़न शेर गोई में भी ऐसी महारत हासिल की कि उनका शुमार दौर जदीद के अहले इल्म शुरा में होने लगा। गज़ल गोई के लिहाज से शाद में मीर के बहुत से अंदाज़ पाए जाते हैं। हुस्न व इश्क़ की दास्तान सराई में मीर की सी सादगी और मतानत पाई जाती है। सहल अल्फाज, छोटे छोटे फ़िक्रे और सादा तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। उनकी इल्मी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1891 ईस्वी में उन्हें खान बहादुर के खिताब से भी नवाजा है। आज की जो 2 मशहूर गज़लें हैं शाद की, पहली गज़ल है, ढूंढोगे घर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। ढूंढोगे घर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब है हम। ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल न हुआ। ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल न हुआ। हम सब में दिले बेताब निहा, या आप दिले बेताब है हम। मैं हैरत व हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है, आप कुछ भी नहीं पायाब है हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ए अहले ज़माना कदर करो, नायाब न हूँ कामयाब है हम। मुर्गाने कफस को फूलों ने, ए शादी कहला भेजा है। मुर्गाने कफस को फूलों ने, ए शादी कहला भेजा है। आ जाओ जो तुमको आना है, ऐसे में अभी शादाब है हम। ढूंढोगे घर मुल्कों मुल्कों, इसमें शायर फरमाते हैं, शेरी मुतकल्लिम फरमाते हैं कि ढूंढोगे, अगर आप मुझे मुल्क मुल्क में ढूंढोगे, अगर आप मेरी तलाश हर मुल्क में करेंगे, लेकिन हम मिलने के नहीं नायाब हैं। हम नहीं मिलेंगे, हम बहुत ही नायाब है। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, और जिसकी ताबीर, जिस इंसान की ताबीर, ज़िंदगी की ताबीर, जिसने सिर्फ गम और परेशानियाँ देखी हैं, ए हम नफ्सो वो ख्वाब है। मैं वो ख्वाब हूँ जिसकी ताबीर सिर्फ या तो हसरत निकली है या तो गम निकले हैं। यानी मैंने ज़िंदगी में हमेशा मसाइब का सामना किया है, आलम का सामना किया है, दुख देखे हैं, परेशानियाँ देखी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ से मेरा वास्ता पड़ा है। ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल न हुआ। ए दर्द, ए मेरे दर्द, मैं तुमसे ही मुखातिब होकर पूछ रहा हूँ कि आप मुझे तू ही बता। ए दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा, ये पहली अभी तक हल नहीं हुई है। हम सब में दिले बेताब निहा, या आप दिले बेताब है हम। क्या हम दिल में छुपे हुए हैं, दिल में पोशीदा है, या हमारे सीने में दिल पोशीदा है? अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हुआ, और इस मामले ने मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर दिया है, और अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। क्या दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल न हुआ। हम सब में दिले बेताब निहा, या आप दिले बेताब है हम। मैं हैरत व हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर।
मैं हैरत और हसरत का मारा हूँ। और किसी साहिल पर, दरिया के किसी साहिल पर मैं खड़ा हूँ। दरियाए मोहब्बत कहता है आप कुछ भी नहीं पाया है हम। और मैं देख रहा हूँ, इस दरिया की तरफ देख रहा हूँ, और दरिया मुझसे कह रहा है कि दरियाए मोहब्बत मुझसे कह रहा है कि आ मुझ में समा जा, मैं कम उतला हूँ, मैं ज़्यादा गहरा नहीं हूँ। दरियाए मोहब्बत कहता है आप कुछ भी नहीं पायाब है हम, मैं आपको डूब कर नहीं ले जाऊँगा। यानी मोहब्बत की दुनिया में आपको डूबने का अंदेशा बिल्कुल नहीं है। दरियाए मोहब्बत कहता है आप कुछ भी नहीं पायाब है हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, इस दुनिया में लाखों मुसाफिर चलते हैं अपने मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए। हर किसी तक की तमन्ना होती है कि मैं अपनी मंजिल को हासिल करूं, अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच जाऊं। जो मेरा गोल है, जो मेरा मकसद है, जो कुछ मैं हासिल करना चाहता हूं, वो मैं हासिल करूं। ए अहले ज़माना कदर करो, नायाब न हूँ कामयाब है हम। लेकिन मैं उन लोगों में हूँ जिन्होंने दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग अपनी अपनी मंजिल को पहुँचते हैं, अपने अपने मकसद को हासिल करते हैं, और मैं भी उन्हीं में एक हूँ। अब ए अहले ज़माना, ए ज़माने के लोगों मेरी कदर करो। अगर मैं नायाब नहीं हूँ लेकिन कामयाब ज़रूर हूँ। मैं बहुत ही कम अवेलेबल जिसको कहते हैं। मुर्गाने कफस को फूलों ने ए शादिब कहला भेजा है। जो परिंदे कफस में कैद है, मकीद है, मुर्गाने कफस को फूलों ने, उनको फूलों ने ये पैगाम भेजा है। शाद कहते हैं कि मुर्गाने कफस को फूलों ने ये पैगाम भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना है, ऐसे में अभी शादाब है हम। क्योंकि जो परिंदे हैं, जो गुलशन की सैर करना चाहते हैं, जो फूल देखना चाहते हैं, वो कफस में हैं, और कफस में बंद होने की वजह से वो इस गुलिस्तान का सैर करने से रह गए हैं। लेकिन जो फूल है वो उनको ये पैगाम भेजते हैं कि अभी हम शादाब है, आप हमारे दीदार कर सकते हैं, आप इस गुलिस्तान की दीदार कर सकते हैं, हम आपका इंतज़ार बेसब्री के साथ कर रहे हैं। मुर्गाने कफस को फूलों ने ऐशाद कहला बेचा है। और बसूरत दिगर इसके ये भी माने हैं, ये करीबी माने हैं, और जो इसके बईदी माने हैं, जो कैद में लोग हैं जिन्होंने वतन की आज़ादी की खातिर हद से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है और अब कैद में हैं। अब वतन उनसे कह रहा है कि अब वतन में बहार आई है, और वो बहार आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। आप जब आएंगे हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया। शायर कहते हैं कि मैं दुनिया में आकर मुख्तलिफ तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। कभी एक चीज़ की तरफ मेरा दिल रागिब हो जाता है, कभी दूसरी चीज़ की तरफ मेरा दिल मचलने लगता है, और यही खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। कभी एक चीज़, कभी वो चीज़। हम ज़िंदगी में कहते हैं कि अब मेरे पास नौकरी है, इसके बाद गाड़ी होनी चाहिए, इसके बाद बंगला होना चाहिए, इसके बाद मैं शादी करूँगा, ये सपना देखूँगा, वो चीज़ हासिल करूँगा, ये चीज़ हासिल करूँगा। और इन्हीं खिलौनों के साथ खेलते खेलते हमारी ज़िंदगी की मुद्दत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और हम इंतकाल कर जाते हैं। और इन्हीं तमन्नाओं में ज़िंदगी भर हमें उलझाने की कोशिश की जा रही है। हूँ इस कूचा के हर ज़र्रा से आ गया। जो महबूब का कूचा है, मैं उसके ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ हूँ उस कूचा के हर ज़र्रा से आ गया। मैं महबूब के कूचा के ज़र्रा ज़र्रा से वाकिफ़ हूँ, हर चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। उधर से मुद्दतों आया गया हूँ, मैं उस कूचे से आता जाता रहा हूँ, और एक मुद्दत हुई है मैं इस कूचे को जाते हुए मैं हमेशा, यानी मैं हमेशा उस कूचे में जाता हूँ। और यही वजह है कि मैं उस कूचे की हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। दिले मुज़तर से पूछ ए रोने के बज़म। जो दिले मुज़तर है, जो बेकरार दिल है, ए रोने के बज़म मेरे दिल से पूछ। मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। यानी इस दुनिया में जो दुनिया की रहनाई है, जो दुनिया की खूबसूरती है, इसको देखकर शेरी मुतकल्लिम ये कहते हैं कि मैं खुद नहीं आया हूँ। मैं ये चीज़ें, ये खूबसूरती खुद देखने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे लाया गया है, मुझे इस दुनिया में लाया गया है।
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہ تھا میں معتقد اعجاز مائے کا، میں معتقد نہیں تھا کس کا؟ اعجاز مائے کا، جو مائے ہے، جو شراب ہے، میں اس کا پرستار نہیں تھا، اس کا شیدائی نہیں تھا، اس کو پینا نہیں چاہتا ہے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں اب، کیونکہ اس کے بعد مجھے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہے اور میں پینے پر مجبور ہو گیا۔ کجا اے شاد دنیا، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ شاد کہتے ہیں کہ کجا میں تو ایک، اگر اس کے یہ بھی معنی ہے تو میں تو ایک معمولی انسان ہوں، اور مجھے کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کجا یہ شاد، کجا یہ بڑی دنیا، میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں، میں کہاں پہ تھا اور کس جگہ پہ مجھے لایا گیا ہے۔ اور اس کے یہ بھی معنی ہے کہ کجا میں تو بہت ہی خاص انسان ہوں، کجا یہ شاد دنیا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں، اور میں بہت ہی اچھی جگہ پہ فائز تھا، اچھی جگہ پہ تعینات تھا، خوبصورت جگہ پہ تھا، اور مجھے وہاں سے اٹھا کر اس دنیا میں لایا گیا ہے۔ اور اس طرح ہم نے شاد عظیم آبادی کی یہ 2 غزلیں کمہا کا اس کا ترجمہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کسی اور غزل پہ بات کریں گے، یا کسی اور نثری سبق پہ، اسباق پہ ہم کچھ بات کریں گے، یا مثنوی پہ یا مرثی پہ، جو بھی دیکھا جائے گا سیلیبس کے حساب سے۔ لیکن آپ سے بار بار استدعا کی جاتی ہے کہ یہ یوٹیوب پر جو میری چینل ہے وہ آپ سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک میرا جو ویڈیو ہے وہ آسانی تک پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔